आज 11 अगस्त केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन की रिपोर्ट फिटमेंट फैक्टर कब लागू होगी। केंद्र सरकार ने संसद में इसका जवाब दिया है और कल जो मीटिंग हुई है उसमें बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग थी 8वां वेतन आयोग और कर्मचारी संगठनों द्वारा। उस मीटिंग में डीए-डीआर को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आई है। 3 महीने में अब डीए-डीआर 6 महीने की बजाय। राम मंदिर चंदा चोरी अब सैनिकों के हाथ में बागडोर, इस पर बड़ी अपडेट है। और केंद्र ने ओवर टाइम ड्यूटी पर किया साफ, किसे होगा लागू, इस पर बड़ी अपडेट है। सैनिकों की फैमिली पेंशन मिलेगी अधिक, हाई कोर्ट का फैसला आया है। और सिक्योरिटी गार्ड की पूर्व सैनिकों की भर्ती निकली हुई है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन पर बताऊं, उससे पहले राम मंदिर चंदा चोरी पर एक अच्छी खबर आई है सैनिकों के लिए, वो खबर दिखाना जरूरी है। जब हर तंत्र फेल हो जाए वहां पर सैनिकों को लगा दो और काम 100% पूरा हो जाएगा। बता दें, कहीं बाढ़ आए, कहीं कोई विपदा आए, कहीं कोई किसी तरह की कोई समस्या आए, वहां पर सैनिकों को लगा दो। अगर कोई कामयाब ना हो रहा हो तो सैनिकों को लगा दिया जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया है। चढ़ावे की गणना में बैंक ने लगाए 10 पूर्व सैन्य कर्मी। और बता दें, ये 10 पूर्व सैन्य कर्मी वो हैं क्योंकि बैंक वालों ने भी ऐसे फ्रॉड किए चंदा चोरी में, जिसकी वजह से बैंक की भी बदनामी हो रही है। अब बैंक कर्मियों ने क्या किया, जो पूर्व सैन्य कर्मी हैं, बैंक से ही रिटायर्ड हैं, उनको चंदा जो गणना है उसको करने के लिए 10 पूर्व सैनिक लगाए गए हैं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में चल रही एसआईटी की जांच के बीच व्यवस्थाएं अब तक स्थिर नहीं हो सकी हैं। एसओपी के अनुपालन में बैंक प्रबंधन ने चढ़ावे की गणना के लिए पुनः नई व्यवस्था बनाई है। बैंक प्रबंधन ने इस बार पारदर्शी व ईमानदार, पूर्ण व व्यवस्थित गणना सुनिश्चित कराने के लिए सेना के रिटायर्ड बैंक कर्मियों को चुना गया है। यानी कि जो सेना के रिटायर्ड हैं और बैंक कर्मी हैं, उन्हें चुना गया है कि ये लोग अब चंदा जो गणना है उसकी गणना ये लोग करेंगे। जो पूर्व सैनिक होंगे और बैंक में कार्यरत है वही ये गणना करेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक सैनिकों की मांग होती है, लेकिन उनको वेलफेयर के नाम पर उन्हें ठगा जाता है। ना एमएसपी का उन्हें फायदा मिला, ना कोई एक्स ग्रुप का वेटरन्स जो है उसे उसको फायदा दिया जा रहा है। और बैंक के जो जितने भी केस हैं उनको केस को लटकाया जाता है। ऐसा ही मामला एमएसपी पर हुआ और एक्स ग्रुप वेटरन जो काफी दिनों से अपना केस लड़ रहे थे, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही कोई नई डेट दी जा रही है। काम की बारी आती है तो सैनिकों को हर जगह लगा दो, लेकिन उनके वेलफेयर की बात आती है तो फिर इसमें सभी लोग पक्षपात करते हैं। 8th पे कमीशन में कुछ सवाल पूछे गए संसद में और उसके जवाब दिए हैं लोकसभा में सरकार ने। संसद में पूछा गया था कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग जो रिपोर्ट है उसको सरकार को मिली है 8वें वेतन आयोग की तरफ से। फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूछा गया और भी कई सवाल पूछे गए कि रिपोर्ट कब तक, इसका रिपोर्ट जो है वो कब तक सबमिट की जाएगी। तो इसको लेकर सरकार ने जवाब दिया है और ये आंसर दिया है श्री पंकज चौधरी ने। इसमें कहा गया है कि 8th पे कमीशन 3/11/2025 को 8वां वेतन आयोग जो है उसे फॉर्म कर दिया गया था, जिसकी चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और मेंबर जो पार्ट टाइम है प्रोफेसर पुलक घोष है और इसके मेंबर सेक्रेटरी जो है श्री पंकज जैन है। साथ में इसमें एक चीज और बताई गई है, वो क्या है, इसमें कहा गया है कि 18 महीने में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी 8th पे कमीशन में की। और इसके बाद जो रिपोर्ट है 8th पे कमीशन हैज नॉट सबमिट इट रिकमेंडेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि 8वें वेतन आयोग ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, ये बताया गया है। इसमें 35 लाख जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के,
इसके बाद में 33 लाख जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके हित में फैसला लिया जाएगा। और 8वां वेतन आयोग जो है रिपोर्ट और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी तक कोई इसका डिसीजन नहीं हुआ है। अब दूसरी खबर है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। दिल्ली में 10 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी उसमें 15 पॉइंट दिल्ली मीटिंग में बड़े अपडेट आए हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा अपडेट जो 3 महीने में डीए हाइक को लेकर इस मीटिंग में सहमत बनी है। मिनिमम सैलरी और पेंशन 5.2 फैमिली यूनिट और हर 3 महीने में डीए हाइक दिया जाएगा। 15 पॉइंट इस प्रकार हैं जो कि कल मीटिंग हुई थी 8वें वेतन आयोग और सभी कर्मचारी संगठनों द्वारा। उसमें जो मांग की गई है, सैलरी व पेंशन में जो फैमिली यूनिट है उसमें 5.2 को शामिल किया जाए। न्यूनतम सैलरी 45,000 रुपए प्रति महीने की जाए और मूल वेतन का 50% नहीं 67% पेंशन दी जाए, पारिवारिक पेंशन। तो ये मांगे रखी गई थी। इसमें सबसे बड़ी जो मांग जो रखी गई है भारत पेंशन समाज द्वारा रखी गई है, जिन्होंने डीए को लेकर कहा है कि डीए अब हर 3 महीने में उसको दिया जाए 6 महीने की बजाय। तो इसमें ये कहा गया है हर तिमाही डीए डीआर में बदलाव, 3 महीने में के औसत के आधार पर हर तिमाही महंगाई भत्ता, डीए महंगाई रहा डीआर बढ़ोतरी दी जाए। भारत पेंशन समाज की तरफ से ये कहा गया है कि डीआर 25% से ज्यादा होने पर डीआर को बेसिक में मर्ज किया जाए, ये भी रिकमेंडेशन की जाए 8वें वेतन आयोग द्वारा। तो ये मांगे जो है 15 मांगे कुछ रखी गई हैं, बाकी मांगे वही हैं। एचआरए में बढ़ोतरी हो, ईसीएचएस में और जो एफएमए मिलता है उसमें सीजीएचएस हो या ईसीएचएस उसमें उसका बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाए। तो इस तरह से ये कई मांगे और रखी गई हैं। 11 साल में कम्यूटेशन बहाली की जाए, 71 साल में पूरी होने पर उन्हें पूरी पेंशन का हिस्सा दिया जाए। तो इस तरह से ये मांगे रखी गई हैं जो मीटिंग हुई है। और ये मांगे जो है लगातार हर जहां पर भी मीटिंग हो रही यही मांगे रखी जा रही, लगभग इसके आसपास ही रखी जा रही, क्योंकि ये मांगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनकी तरफ से जो दी गई हैं वही मांगे। अब उस पर विचार विमर्श करेगा आयोग और उसके बाद सरकार को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। इसके रिपोर्ट देने के लिए अभी 8 महीने का समय बाकी है। एक दूसरी खबर आई है लोकसभा से ही कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम भत्ता किसे मिलेगा, किनको लागू है और कितना मिलेगा हर घंटे के हिसाब से। तो लोकसभा में इसका प्रश्न जो पूछा था श्री राधाकृष्णन ने पूछा था और इसमें कहा गया था कि नए वेज अधिनियम के तहत ओवर टाइम जो काम करते हैं ओवर टाइम भत्ते का भुगतान के लिए क्या सूत्र है और किन दरों के आधार पर इसे दिया जाता है और किन कर्मचारियों को दिया जाता है। तो इसको लेकर लोकसभा में प्रधानमंत्री कार्यालय के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका जवाब दिया है और इसमें बताया है कि ओवर टाइम के तहत जिन्हें इसका फायदा दिया जाता है वो फायदा जो दिया जाता है औद्योगिक कर्मचारी जो हैं उन्हें ही इसका फायदा दिया जाता है। बाकी कर्मचारियों का जो ओवर टाइम भत्ता है वो बंद कर दिया गया है। सिर्फ औद्योगिक इकाई है उन्हें ही ओवर टाइम का फायदा दिया जाता है। औद्योगिक इकाई में आ जाता है जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो औद्योगिक इकाई में आ जाती है, गन फैक्ट्री है औद्योगिक इकाई में आ जाती है। और ओवर टाइम भत्ते के तहत इनको छोड़कर बाकी किसी को अब ओवर टाइम का फायदा नहीं दिया जाता है, ओवर टाइम भत्ता नहीं दिया जाता है। ओवर टाइम का जो है जो हर महीने में जितने घंटे आपने एक्स्ट्रा काम किया है उसके हिसाब से जो वेज अधिनियम है उसके तहत ये ओवर टाइम 19/6/2018 से दिया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें भारतीय वायुसेना के पायलट की विधवा को अधिक पेंशन देने की बात कही गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अनुसार उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 1968 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए भारतीय वायुसेना के पायलट की विधवा को अधिक पेंशन देने की बात कही गई थी। इस आदेश को
जो है केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी और उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एएफटी के आदेश को हाई कोर्ट ने कहा ये मान्य है, क्योंकि 54 साल से अधिक के समय के बाद जुलाई 2022 में सरकार ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उदारीकृत पेंशन 1996 से बकाया की मांग की गई थी, और इसे लेकर एएफटी ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और इसकी फैसले को पेंशनर्स के हित में दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें स्कैनिया स्टील एंड पावर्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। एनसीओ, जेसीओ और ओआर के लिए सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। काम रहेगा गेट एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी मेंटेनेंस और सीसीटीवी रख रखाव का काम होगा। 20 वैकेंसियां हैं इसमें। 10th और 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल के भूतपूर्व सैनिक। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जॉब लोकेशन रहेगा। 30,000 रुपए सालाना सैलरी मिलेगी। 14 अगस्त 2026 से पहले अप्लाई करना होगा। जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से डीजीआर में नाम भेजना होगा। जो भी अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।